नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। सोचिए कि अगर हम आपको 300 करोड़ की रिश्वत देते हैं और ये मामला जब सामने आता है तो मेरे ऊपर केस ना दर्ज होकर आपके ऊपर जांच बैठा दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप भी हैरान होंगे कि भाई हम जब रिश्वत ले ही नहीं रहे हैं तो हम पर जांच हो कैसे रही है। ऐसा ही कुछ सत्यपाल मलिक के साथ हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं। तो भैया सत्यपाल मलिक ने एक दावा किया था, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको यानी कि सत्यपाल मलिक को 2 फाइलों के एवज में 150 करोड़ यानी 300 करोड़ की जो रिश्वत है वो देने की पेशकश की गई थी। अब जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने यह दावा किया, उसके बाद इस मामले को लेकर के चार्जशीट दाखिल की गई। यह मामला सुर्खियों में आया और राज्य सरकार ने इस पर जांच बैठाई, लेकिन सीबीआई ने अब सत्यपाल मलिक के साथ साथ 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, मामला दाखिल कर दिया है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि जब सत्यपाल मलिक ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उस रिश्वत को मना कर दिया, खारिज कर दिया, तो आखिर उन पर ही जांच क्यों बैठा दी गई है? जब ये पूरा मामला सामने आया तो जाहिर तौर पर सीबीआई पर भी सवाल उठने लगे कि क्या सीबीआई किसी के दबाव में ये केस लड़ रही है या फिर केस दाखिल कर रही है। हालांकि दोस्तों, जो पूरा मामला है पहले उसको समझ लेते हैं। सत्यपाल मलिक ने यह दावा किया कि उन्हें 2 फाइलों को पास करने के लिए 150 करोड़ यानी 300 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश की गई, जिसको सत्यपाल मलिक ने मना कर दिया। जब ये बयान सामने आया उसके बाद इस केस को दाखिल किया गया। सरकार ने कहा कि भाई इस केस पर जांच होनी चाहिए। अब मौजूदा समय की बात करें तो सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के साथ साथ 5 लोगों के खिलाफ ये जो केस है, जिसका नाम जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा भ्रष्टाचार का केस, इस पर चार्जशीट दाखिल कर ली है, जिसमें सत्यपाल मलिक के साथ 5 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये जो मामला है वो करीब 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी को लेकर है। और सीबीआई इससे पहले इसी मामले पर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर, उनके घर पर छापा भी मार चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में भी तमाम जगहों पर छापा मारा गया है, लेकिन इसके बाद सत्यपाल मलिक का चार्जशीट में नाम दाखिल कर दिया गया है, यानी कि एक तरीके से उन्हें आरोपी बना दिया गया है। सत्यपाल मलिक के साथ 5 और लोगों की बात सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जब सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के घर पर छापेमारी की थी उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला और अब चार्जशीट में नाम दाखिल करने का क्या तुक बनता है? इसको लेकर के सीबीआई पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सीबीआई और ईडी आमतौर पर जैसा आरोप भी लगता है कि वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या सीबीआई ने केंद्र सरकार के दबाव में या बाहरी किसी दबाव के चलते सत्यपाल मलिक का नाम चार्जशीट में दाखिल किया है? क्योंकि दोस्तों, सत्यपाल मलिक अपने बेबाक बयानों को लेकर जाने जाते हैं। हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस पर भी उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी थी, अपने बयान दिया था जिसने काफी विवाद किया था। उनके इस बयान से पहले भी उन्होंने तमाम ऐसी बातें कह चुके हैं। वो आमतौर पर अपने बयानों में केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं, जिसको लेकर के अब लोगों का कहना यह शुरू हो गया है कि क्या केंद्र सरकार पर लगातार मुखर रहे सत्यपाल मलिक अब सीबीआई के जांच के घेरे में आ गए हैं और सीबीआई ने अपना शिकंजा उन पर कस लिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसे दावे आपको तमाम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सीबीआई ने सिर्फ चार्जशीट में नाम ही नहीं दाखिल किया है बल्कि 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इसमें पहली एफआईआर है 60 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर के, जिसमें कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार किया गया है और ये रकम 2017-18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। इतनी बड़ी रकम को लेकर के पहली एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर की बात करें तो वो 2019 के मामले से जुड़ी है, जहां पर एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है, जिस मामले का इस वीडियो की शुरुआत में हमने जिक्र किया।
सीबीआई दोस्तों इन दोनों ही मामलों की जांच कर रही है और इन दोनों मामलों पर सत्यपाल मलिक पर एक गहरी जांच बिठा दी गई है। हालांकि जब सत्यपाल मलिक और इस मामले से जुड़े होने की खबर सामने आई, कहा गया कि सीबीआई ने चार्जशीट में उनका नाम दाखिल किया है। उसके बाद सत्यपाल मलिक का एक पोस्ट सामने आता है जिसमें उनकी जो तस्वीर होती है वो तस्वीर देखिए, जिसमें वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। ये जो पोस्ट है, इस बात की जानकारी खुद सत्यपाल मलिक के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से दी गई है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने यह बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें उस हाइड्रो प्रोजेक्ट की फाइल को पास करने के लिए वाकई में जो रिश्वत की पेशकश है वो की गई थी, तो उसके बाद सवाल उठने लगे कि अगर सत्यपाल मलिक ने ये रिश्वत स्वीकार ली होती तो आखिर सत्यपाल मलिक ऐसे खुले तौर पर बयान ना देते। हालांकि दूसरी तरफ लगातार यही कहा जा रहा है कि जो सत्यपाल मलिक को सपोर्ट करने वाले लोग हैं या फिर उनकी बातों का समर्थन करने वाले लोग हैं, उनका सोशल मीडिया पर कहना यह है कि सत्यपाल मलिक को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सत्यपाल मलिक लगातार केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं। इस वजह से उनको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन सत्यपाल मलिक दूसरी तरफ बीमार भी हैं। उनको कहा जा रहा है कि उम्र संबंधी कुछ समस्याएं हैं, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, उसके बाद केंद्र सरकार और सीबीआई की आलोचना भी की जा रही है। दूसरी तरफ तमाम लोग कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस मामले में अब क्या नया मोड़ निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने खुले तौर पर यह बयान दिया कि उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई थी और उन्होंने मना कर दिया, इसके बाद चार्जशीट में उनका नाम दाखिल होना और दो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होना, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे ऐसी तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे।